एक सिक्का जोड़कर माँ चिड़िया ने कुछ पैसे जमा किए थे और आज माँ चिड़िया अपने बच्चों के लिए नई साइकिल लेने जा रही थी। मम्मा, मैं भी साथ जाऊंगा आपके। बच्चों, आप दोनों बहन भाई घर में ही रहें, मैं ले आती हूँ आपके लिए साइकिल। लेकिन मम्मा, आपको तो साइकिल चलानी नहीं आती, फिर आप कैसे साइकिल लेकर आएंगी? चिंता ना करें, मैं ऑटो की छत पर रख कर ले आऊंगी। फिर मम्मा चिड़िया अकेली ही अपने घर से निकलती है। हरियाली, ये रानो चिड़िया कहाँ जा रही है? शायद अपने बच्चों के लिए नई साइकिल लेने जा रही है, कल बताया था मुझे चिड़िया ने। ये सुनकर गौरी कव्वी रानो चिड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया रुको, मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया रुक जाती है। गौरी बहन, क्या बात है? सुना है तुम अपने बच्चों के लिए नई साइकिल लेने जा रही हो। हाँ, मेरे पास कुछ पैसे थे, सोचा बच्चों की खुशी के लिए उन्हें नई साइकिल ले देती हूँ। रहने दो, ये बच्चे तो कभी ही खुश नहीं होते। आज तुम अपने बच्चों को नई साइकिल लेकर दोगी, कल मेरे बच्चे भी मांगेंगे और फिर हरियाली के बच्चे भी नई साइकिल लेने की जिद करेंगे। गौरी बहन, यही उम्र तो है मेरे बच्चों के खेलने की और मैं हमेशा अपने बच्चों की हर खुशी पूरी करती हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से बच्चों की साइकिल के लिए पैसे जमा किए हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ये चिड़िया हर दफा कोई नई शरारत करती है, अब मेरा जग्गू तो कभी नहीं समझेगा। रानो चिड़िया नई साइकिल ले लेती है और कबूतर के ऑटो पर रखकर वापस होती है। बहुत अच्छा किया आपने जो बच्चों को साइकिल ले दी, बच्चे बहुत खुश होंगे। हाँ कबूतर भैया, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरा कुकू तो कई दिनों से जिद कर रहा था। बातें करते करते चिड़िया का घर आ जाता है और चिड़िया साइकिल उतारती है, ऑटो चला जाता है और रानो चिड़िया अपने बच्चों को आवाज देती है, बच्चों, गुड़िया और कुकू यहाँ आओ, मैं आ गई हूँ। गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा की आवाज सुनकर खुश हो जाते हैं। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मेरी मम्मा हमारा साइकिल लेकर आ गई है। कुकू और गुड़िया जल्दी से घर से बाहर आते हैं। कैसी है आपकी नई साइकिल? दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, मम्मा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अब आपस में लड़ाई मत करना, बारी बारी चलाना अपनी साइकिल और गिरकर चोट भी ना लगवा लेना। दूसरे दिन कुकू और गुड़िया अपनी साइकिल लेकर बाहर निकलते हैं। कुकू साइकिल चला रहा था और गुड़िया अपने भाई के पीछे बैठ जाती है। दोनों बहन भाई जंगल घूमने निकल जाते हैं। आगे गोरी का बेटा जग्गू कौवा बैठा हुआ था। इन्होंने ये साइकिल कहाँ से ली है? ये तो बहुत सुंदर है। जग्गू गुड़िया से कहता है, रुको रुको। दोनों बहन भाई रुक जाते हैं। मुझे भी साइकिल चलाने दे, मैं भी चलाऊंगा साइकिल। नहीं जग्गू भाई, आपको अभी साइकिल चलानी नहीं आती, अगर साइकिल पर बैठे तो गिर जाओगे। मैं सीख लूंगा। लेकिन अपनी साइकिल लेने के बाद सीखना। मैं लूंगा, मैं भी नई साइकिल लूंगा। ऐसे शोर मचाता हुआ जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। जग्गू कौवा सीधा अपने घर जाता है। मम्मा मम्मा, कालू लो, देख आया होगा कुकू की नई साइकिल। मम्मा मुझे भी साइकिल लेकर दे, मैं भी साइकिल लूंगा। चुप चुप कर जाओ, नहीं है नई साइकिल हमारे पास। उस गरीब चिड़िया के बच्चे साइकिल ले सकते हैं, जिनके पापा भी नहीं है, तो फिर मैं क्यों नहीं ले सकता? मुझे लेनी है, मुझे भी नई साइकिल लेनी है। प्लीज मम्मा, पापा से कहें। कालू जी, अब जग्गू को नई साइकिल तो लेकर देना ही पड़ेगी। करता हूँ कुछ। लंबी सांस लेते हुए कालू कौवा ऐसे कहता है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। सामने से गुड़िया और कुकू अपनी साइकिल लेकर आ रहे थे। कालू उन्हें रोक लेता है। दफा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा मेरे घर की तरफ अपनी साइकिल लेकर आए तो बहुत मार खाओगे। हमने क्या किया है अंकल? हम तो जा रहे थे। चुप चुप कर जाओ और भाग जाओ यहाँ से। कुकू और गुड़िया वापस मुड़ते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। वो घर जाकर अपनी मम्मा को बताते हैं। मम्मा मम्मा, पता है कालू अंकल ने हमें बहुत डांटा। आज हम साइकिल लेकर उनके घर के सामने से गुजर रहे थे कि कालू अंकल आ गया और हमें डांटने लगा। बच्चों, वो कभी आपकी नई साइकिल से बहुत जल रहे हैं, आप दोबारा उस तरफ मत जाना। ठीक है मम्मा, लेकिन हमने कालू अंकल को कुछ भी नहीं कहा था और वो हमें डांटने लगे। लूंगा लूंगा, मैं वो साइकिल लूंगा, मुझे साइकिल लेनी है। तुम्हारे पापा ले देंगे बेटा, अब चुप भी कर जाओ। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ नदी की तरफ जा रहे थे कि कुकू और गुड़िया सामने से साइकिल लेकर आ जाते हैं। जग्गू वहाँ ही बैठ जाता है।
जग्गू बेटा चलो पानी पीकर हम दूसरे जंगल जाएंगे। मुझे साइकिल लेनी है, मैं साइकिल लूंगा। कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो कुकू और गुड़िया से साइकिल छीन लेता है। अंकल अंकल, हमारा साइकिल हमें दे। भाग जाओ और अपनी माँ को बता दो जाकर, मैं नहीं साइकिल दूंगा, जो करना है कर लो। बच्चे रोते हुए अपने घर वापस चले जाते हैं। लो, ले दिया तेरे पापा ने तुझे भी साइकिल, अब चलाकर अपना शौक पूरा कर ले। जग्गू साइकिल पर बैठकर साइकिल चलाने लगता है। वो चलाता है और गिरता है और फिर चलाता है। आहिस्ता आहिस्ता जग्गू कौवा साइकिल चलाने लगता है। गोरी और कालू वहाँ बैठ जाते हैं और जग्गू कौवा साइकिल चलाता रहता है। मम्मा, हमारा साइकिल। मम्मा, हमारा साइकिल कालू अंकल ने छीन लिया है। मम्मा, हमें हमारी साइकिल लेकर दे। मैंने आपको कौवों के घर की तरफ जाने से मना भी किया था। मम्मा, हम कब गए थे कौवों के घर की तरफ? हम तो नदी की तरफ जा रहे थे कि कालू अंकल, गोरी आंटी और जग्गू सामने से आ गए और उन्होंने हमारी साइकिल छीन ली। जग्गू साइकिल चला रहा था। गोरी और कालू जग्गू कौवे को देखकर खुश हो रहे थे। कालू, देखो तो मेरे जग्गू ने तो पहली बार में ही साइकिल चलानी सीख ली। वो आ रही है चिड़िया, अब आकर रोने लगेगी। चिड़िया भी उनके पास पहुंच जाती है। मेरे बच्चों से साइकिल क्यों छीन लिया आपने? मेरे बच्चों की साइकिल वापस दे। कुकू और गुड़िया भी पीछे ही आ जाते हैं। चिड़िया, मेरे जग्गू को ये साइकिल पसंद आ गई है। मैं कल अपनी माँ के पास जाऊंगी और तुम्हें पैसे ला दूंगी। तुम अपने कुकू के लिए नहीं ले आना। उन पैसों से तुम खुद ही जग्गू के लिए ले आना। मेरे बच्चों की साइकिल दो। कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है और वो चिड़िया को धक्का देकर गिरा देता है। भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा, ना साइकिल ना पैसे। तुम हद से बढ़ रहे हो। अंकल अंकल, आपने हमारी मम्मा को मारा। हमारी मम्मा को मारा आपने। कुकू और गुड़िया रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर रहने वाली बड़ी माही चील के पास जाते हैं। चील माँ, उन कौवों ने हमारी साइकिल छीन ली है और जब हमारी मम्मा हमारी साइकिल लेने हमारे साथ गई तो उन कौवों ने मम्मा को मारा है। चुप कर जाओ बच्चों, शांत हो जाओ। हमारी साइकिल आप हमें वापस लेकर दे। हम कमजोर हैं, तो क्या कमजोर पक्षियों को जंगल में जीने का कोई अधिकार नहीं है? आप ही बताएं। चील बच्चों की बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और उनसे कहती है, चले मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन छीनता है आपसे साइकिल। चील बच्चों के साथ जाती है और जग्गू कौवे को साइकिल से उतारकर साइकिल कुकू और गुड़िया को दे देती है और वहाँ बैठे कौवे और कौवी की खूब पिटाई करती है। कमजोरों पर जुल्म करते हो। अगर आज के बाद दोबारा इन बच्चों से साइकिल छीनी तो जान से जाओगे तुम कौवो। अब बोलो, अब बात करो। कालू कौवे पहले तो बहुत अकड़ रहे थे। चील माँ जी, प्लीज हमें छोड़ दे, हम दोबारा इन बच्चों से साइकिल नहीं छीनेंगे और अगर कहो तो हम ये जंगल ही छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन प्लीज हमें छोड़ दो। फिर कौवे चील की विनती करके अपनी जान बचाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कुकू और गुड़िया अपनी साइकिल चला रहे थे। कौवों को अच्छी सजा मिल चुकी थी और वो चुप करके अपने घर चले जाते। क्या आप जानते हैं कि सबको कैसे पता चला कि आप कौन हैं? अगर नहीं जानते तो ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। आज तो बहुत दिनों बाद ताजा ताजा अंडा मिला है पीने को, मुझे तो आज बहुत मजा आने वाला है। वो उल्लू उस अंडे को पीने ही वाला था कि पीछे से एक चील आती है और उस उल्लू को उठाकर बुलंदी में ले जाती है और गायब हो जाती है। शिकारी तो आज खुद ही शिकार बन गया। मुझे भी आज ताजा ताजा मांस बहुत समय बाद मिला है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं भी उल्लू हूँ। सब पक्षी डरते हैं मुझसे। परंतु आज तुम बूढ़ी चील के पंखों में लगे हो, किसी साधारण पक्षी के नहीं। ऐसा कहते हुए वो चील उस उल्लू को मार देती है और खा जाती है। मौसम तो गर्मियों का था, परंतु आसमान पर कुछ बादल होने के कारण उस अंडे पर धूप इतनी ज्यादा ना थी। वो
अंडा तो जोर जोर से हिलने लगता है और फिर टूट जाता है और एक सुंदर सा छोटा सा बच्चा उस अंडे से बाहर निकलता है, जो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा कौन है, पापा कौन है, वो कहाँ है, वो कैसे अपने जीवन की शुरुआत करे। वो इधर उधर देखता है परंतु उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो आवाज जो मैं हर समय अंडे में सुना करता था, वो किसकी थी? कौन था वो जो मुझसे अंडे में घंटों बातें करता था? और अब मैं अंडे से बाहर आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर बाद उसे धूप ज्यादा महसूस होती है और वह बच्चा पास में ही नदी के पास बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। फिर वहाँ कबूतर आ जाता है, जिसे देख वो बच्चा तो पत्तों में छुप जाता है। वो उसे देख रहा था। कबूतर भी पानी पी लेता है। वो उड़ने ही वाला था कि उसकी नजर पत्तों में छुपे उस छोटे बच्चे पर पड़ जाती है। ये तो कोई छोटा बच्चा है और ऐसे अकेले ये बच्चा इस नदी पर क्या कर रहा है? इसे तो अभी उड़ना भी नहीं आता होगा। छोटे बच्चे, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले अंडे से निकला हूँ। मैंने जब अपनी आँख खोली तो मेरे पास कोई भी नहीं था। जब मैं अंडे में था तो कोई मुझसे बातें करता था, वो भी मुझे नजर नहीं आया। मुझे तो कुछ पता नहीं मैं कौन हूँ। ये सब सुनकर कबूतर को समझ आ जाती है कि ये बच्चा जिस अंडे से निकला है वो जरूर अपनी माँ से बिछड़ गया होगा। आप एक चिड़िया के बच्चे हो और जो अंडे में आपसे बात करती थी वो आपकी माँ थी। मैंने इस जंगल में सबसे पहले आपको ही देखा है। क्या आप मेरी माँ हो? नहीं। तो फिर मेरी माँ कहाँ है? ये बच्चा तो अभी कुछ भी नहीं जानता, परंतु मैं इसे अपने साथ भी तो नहीं लेकर जा सकता। मुझे क्या पता कि एक छोटे बच्चे को कैसे पालते हैं। आप यहीं छुप कर बैठ जाओ। जो भी पक्षी यहाँ पानी पीने आए आप उसकी आवाज सुनो और फिर जो आवाज आपको आपकी मम्मा की लगे वही आपकी मम्मा होगी। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। तो फिर जो अंडे में मुझसे बातें करती थी उसे माँ कहते हैं। अब मुझे अपनी माँ की खोज करना होगी। वो बच्चा ऐसे सोचता है। ऐसे ही वहाँ कालू कौवा और गोरी कव्वी आ जाते हैं। कालू जी, सुना है पहाड़ों पर कोई उल्लू रहता है जो छोटे बच्चों को और अंडों को उठा ले जाता है। हमें क्या, हमारा ना तो छोटा बच्चा है और ना ही अंडा। हमें काहे का डर? हमें तो वो मार नहीं सकता। ये आवाज भी मेरी माँ की नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है मैं भूल रहा हूँ। मैं इनसे पूछता हूँ। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, आप मुझे मारना ना। बस मुझे यही पूछना है कि आप दोनों में से कोई मेरी माँ तो नहीं है। कालू, ये बच्चा यहाँ कैसे? तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? सब यही पूछते हैं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मुझे तो अपनी माँ की खोज है, वही बता सकती है मैं कौन हूँ। जो तुम्हारी माँ होगी उसके पंख तुम्हारे जैसे ही होंगे और आवाज भी। हम में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे भूख लगी है। कहा ना कि हम में से कोई भी तुम्हारी माँ नहीं है। जो तुम्हारी माँ होगी वही तुम्हें देगी कुछ खाने को। चिड़िया, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं भूल जाऊं कि मुझे आज नदी पर कोई मिला ही नहीं, परंतु उसका चेहरा मेरी आंखों से जाता ही नहीं। किसे भूल जाऊं? कबूतर भैया, किसका चेहरा आपकी आंखों से नहीं जाता? चिड़िया बहन, जब मैं नदी पर पानी पीने गया तो वहाँ एक छोटा चिड़िया का बच्चा पत्तों में छुपा बैठा था जो अपनी माँ से बिछड़ गया था। कबूतर भैया, आपने उस छोटे बच्चे को ऐसे ही वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया? चिड़िया, मुझे डर था कि मैं उसे पाल नहीं सकूंगा। वो तो अभी अंडे से निकला ही था। आप चले मेरे साथ, मैं देखती हूँ उस छोटे बच्चे को। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से नदी की दिशा में चले जाते हैं। वो सामने देखो पत्तों के बीच। ये तो बहुत सुंदर बच्चा है। बेटा, आप कौन हो? एक बार कहा ना कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। ये तो मेरी माँ जब मुझे मिलेगी तो वही बताएगी कि मैं कौन हूँ। कबूतर, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये बहुत बुद्धिमान है। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ। चिड़िया, परंतु आपका पति इसे स्वीकार कर लेगा। वो तो पहले ही आपसे लड़ता रहता है। जो भी हो कबूतर, मैं इसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। क्या आप मेरी माँ हो? हाँ छोटे बच्चे, मैं ही आपकी माँ हूँ।
परंतु आपकी आवाज जब मैं अंडे में था तब तो ऐसी ना थी। आप भूल रहे हो मेरे बच्चे, मैं ही आपकी माँ हूँ। फिर वो बच्चा चिड़िया के पंखों में छुप जाता है। कब से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। आप अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। चलो अब घर चलते हैं। फिर कबूतर और चिड़िया उस छोटे बच्चे को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शाम भी हो जाती है। वो चिड़िया उस छोटे बच्चे को लिए अपने घर में बैठी थी। वो डरी हुई थी और वो सोच रही थी कि जब उसका पति घर आएगा न जाने वो उस छोटे बच्चे को अपने घर में रखे या ना रखे, क्योंकि उस चिड़िया का पति हर समय उस चिड़िया से लड़ाई करता था। वो ऐसे सोच ही रही थी कि उस चिड़िया का पति भी घर लौटकर आ जाता है। ये कौन है? किसे उठा लाई हो तुम घर में? इससे पहले कि चिड़िया बोलती, वो बच्चा बोलता है, माँ, आप सबको बता क्यों नहीं देती मैं कौन हूँ? जो भी आता है यही पूछता है कि मैं कौन हूँ। अच्छा, आप मुझे ही बता दें, मैं ही सबको बता दिया करूँगा कि मैं कौन हूँ। चिड़िया खामोशी से उस मासूम छोटे बच्चे की बात सुनती है। मैंने पूछा, ये किसे मेरे घर में ले आई हो? ये मुझे नदी से मिला है, छोटा है, मुझे दया आई और मैं इसे अपने घर ले आई। मुझे कौवों ने बताया है इस बच्चे के बारे में। उन्हें तो दया आई नहीं और ना ही कबूतर को। फिर तुम ही क्यों इसे अपने साथ ले आई हो? इसे भोजन कौन लाकर खिलाएगा? और पराई संतान कभी अपनी नहीं बनती। उस चिड़िया का अपना बच्चा घोंसले में बैठा ये सब खामोशी से सुन रहा था। माँ, मुझे ये तो बता दे मैं कौन हूँ, ताकि फिर जब भी कोई पूछे तो मैं उसे बता सकूँ। आज से आपका नाम रोज है। मैं आपकी मम्मा हूँ, रानो चिड़िया। रानो चिड़िया है आपकी मम्मा का नाम और पापा का नाम आकाश चिड़िया है। वो जो सो रहा है वो आपका भाई है। मम्मा, भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है कुकू। कुकू है आपके भाई का नाम। फिर वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें करते करते सो जाते हैं। कालू जी, कुछ सुना है? वो बच्चा जो हमें नदी पर मिला था उसे रानो चिड़िया अपने घर ले गई है। पहले ही इस जंगल में तो खाने को कुछ मिलता नहीं है और वो चिड़िया उठा लाई है उस बच्चे को। न जाने कल बड़ा होकर कैसा पक्षी बनेगा। कालू जी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि उस चिड़िया के पति ने रख कैसे लिया उस छोटे बच्चे को अपने घर में। अगर इस बच्चे को इस घर में रखना है तो इसका भोजन खुद लेकर आना। मुझसे नहीं पेट भर होगा इस बच्चे का। मैं अपने बेटे के लिए भोजन ढूंढ कर लाऊंगा या इसके लिए। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। मम्मा, आप भाई को मेरे हिस्से का भोजन दे देना। नहीं भाई, मैं भूखा रह लूंगा, परंतु आपके हिस्से का भोजन नहीं खाऊंगा। आप चिंतित ना हो, आपके पापा गुस्से में ऐसा बोल रहे थे। आप देखना, जब शाम होगी तो आपके पापा आपके लिए भी भोजन लेकर आएंगे। मम्मा, क्या पापा मुझे भी कुकू भाई की तरह ही प्यार करेंगे? क्यों नहीं मेरी जान, आप देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप घर में ही बैठो, मैं पानी पियाऊं नदी से। मम्मा, मुझे भी पानी पीना है। मैं लेते आऊंगी पानी अपने बेटे के लिए भी। फिर मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। चिड़िया, पाल तो रही हो उस पराई संतान को, कल न जाने बड़ा होकर वो कैसा निकले। गोरी बहन, संतान किसी पक्षी की भी हो, बड़ी होकर वो ऐसी ही बनती है जैसे उन्हें पाला पोसा जाए। और आप देखना, मेरा रोज बड़ा होकर एक अच्छा और सच्चा पक्षी बनेगा। हमसे अपना पेट नहीं भरा जाता, तुम उसका पेट कैसे भरोगी? एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। चल भी कालू, चले। और चिड़िया, हमारी दिशा में ना आना उस अनाथ बच्चे के लिए भोजन की खोज में। गोरी बहन, आपने हमेशा नफरतें ही बखेरी हैं, कभी प्यार से भी बात कर लिया करें। गोरी कव्वी और कालू कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया भी पानी पीती है और वहाँ से चली जाती है। शाम भी हो जाती है। सारा जंगल फिरने के बाद 2 अमरूद मिले थे मुझे। एक मैंने कुकू को खिला दिया है और दूसरा पड़ा है। खुद खाओ या दे दो इस बिना माता पिता के बच्चे को। आप चिंतित ना हो, कल से मैं भोजन ले आया करूँगी, अपने लिए भी और इस बच्चे के लिए भी। पापा, जब मैं बड़ा हो गया तो देखना, मैं आपको कभी भोजन की खोज में नहीं जाने दूंगा और मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आया करूँगा।
परंतु कुकू का पापा खामोशी से अपना मुंह दूसरी दिशा में करके सो जाता है। मम्मा, ये जंगल कितना सुंदर है। मेरे बेटे, मुझे भी इस जंगल से बहुत प्यार है। मुझे तो इस जंगल के पेड़ से प्यार है। मम्मा, एक बात पूछूं? पूछो मेरे बेटे, क्या बात है? मम्मा, जब कुक्कू भैया अंडे से निकले थे तो क्या आप कुक्कू को भी अकेले छोड़कर चली गई थी? ये सुनकर चिड़िया खामोश हो जाती है। वो कैसे उस छोटे बच्चे को बताती कि वो बच्चा तो उसका है ही नहीं, और उसे तो ये भी नहीं मालूम कि वो जिस अंडे से निकला था वो नदी तक कैसे पहुंचा। मैं फिर कभी अपने बच्चे को अकेले नहीं छोड़ूंगी। बस एक बार सॉरी दे दो। मम्मा, वो देखिए सामने बड़े पेड़ पर तो फल लगे हुए हैं। उस दिन से चिड़िया हर रोज अपने बच्चों के साथ भोजन की खोज में जाती और अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा भोजन खिलाती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कुकू और रोज बड़े हो जाते हैं। वो अच्छे से उड़ने लगते हैं। रोज तो बहुत बहादुर था। वो तो कुकू से भी ज्यादा तेज उड़ता। कुकू भैया, वो देखे सामने घोंसले में बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई है। हमें उसकी मदद करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वो भूखी है। फिर वो दोनों भाई उस फाख्ता के पास जाते हैं। आंटी, आप ठीक तो हैं? मैं बूढ़ी हूँ मेरे बेटे, और मेरा कोई भी नहीं है इस जंगल में। 2 दिन से भूखी हूँ। देखा कुकू, मैंने कहा था ना कि आंटी फाख्ता भूखी है। आंटी, ये ले आम, आप खा लें, बहुत मीठा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे। जीते रहो। भगवान आपकी रक्षा करे। ऐसे वो रोज जंगल में सबकी मदद करता। वो अभी वहाँ से उड़े ही थे कि कुकू की नजर जमीन पर पड़ती है। रोज भाई, देखें वो पक्षी कैसे बड़ी शाख के नीचे घायल पड़ा है। फिर वो दोनों भाई तुरंत वहाँ आते हैं। अरे, ये तो गोरी आंटी हैं। शायद ये बड़ी शाख इनके ऊपर गिर गई होगी। रोज और कुकू पूरा जोर लगाकर उस शाख को हटाते हैं और गोरी को निकाल लेते हैं। फिर रोज और कुकू गोरी कव्वी को लेकर उसके घर की तरफ जाते हैं। आप दोनों रानो चिड़िया के बेटे हो ना? जी अंकल कव्वे, हम दोनों रानो चिड़िया के ही बेटे हैं। गोरी कव्वी भी अपनी आंखें खोलती है। मैं कहाँ हूँ? मैं जिंदा हूँ क्या? गोरी, होश करो, आप जिंदा हो। देखो, चिड़िया के बेटे आपको शाख से निकालकर घर ले आए हैं। आंटी, अब हम चलते हैं। मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी। बेटे, अपनी मम्मा से कहना कि गोरी आंटी कल आएगी आपसे मिलने। फिर कुकू और रोज वहाँ से चले जाते हैं। कुकू और रोज बेटा, आज आपने इतनी देर क्यों कर दी? फिर कुकू अपनी मम्मा को सारी बात बताता है कि कैसे उन्होंने बूढ़ी फाख्ता की मदद की और फिर कैसे गोरी कव्वी को पेड़ के नीचे से निकालकर उसके घर छोड़कर आए। आपने बहुत अच्छा किया बेटा। ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। भगवान हमेशा उस पक्षी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। जंगल में रात भी हो जाती है। कुकू की मम्मा, कल हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। मुझे पता चला है वहाँ नदी के पास एक पेड़ है जिस पर मीठे मीठे जामुन लगे हुए हैं। पापा, मैं भी जाऊंगा ना साथ? नहीं, तुम घर में ही रहना। वो पापा चिड़िया तो कभी भी रोज से प्यार से बात ना करता था। वो केवल कुकू को ही अपना बेटा मानता था। उसके अनुसार रिश्ते केवल खून के ही थे। रोज तो उसकी अपनी संतान ना थी। उस कारण वो पापा चिड़िया हमेशा रोज से नफरत ही करता। जैसे आप कहेंगे पापा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज वो सब दूसरे जंगल के लिए तैयार थे। कुकू के पापा, देखें तो रोज कैसे मेरी तरफ देख रहा है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप कभी तो उसे प्यार से देख लिया करें। ठीक है, इसे भी ले चलो साथ। ये सुनकर रोज तो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो सब खुशी खुशी दूसरे जंगल चल देते हैं। कुकू और रोज बहुत खुश थे। वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे। वहाँ एक चिड़िया बैठी हुई थी। वो सब भी उस चिड़िया के पास ही बैठ जाते हैं। माँ, ये तो वही जगह है जहाँ मैं अंडे से पहली बार बाहर आया था और मुझे मेरी माँ इसी नदी पर मिली थी। और मुझे ये भी याद है जब आप मुझे और कबूतर को देखकर पत्तों में छुप गए थे।
बहन जी, ये दोनों आपके बेटे हैं। हाँ बहन, ये मेरे ही बेटे हैं। ये आवाज तो वही आवाज है जो मैं अंडे में सुना करता था। मम्मा ये आवाज तो मुझे सुनी सुनी लग रही है। मम्मा, जब मैं अंडे में था तो मुझे यही आवाज सुनाई दिया करती थी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया हैरान हो जाती है और फिर मम्मा चिड़िया उस चिड़िया से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो चिड़िया तो रोने लग जाती है। वो जालिम उल्लू मेरे अंडे को उठाकर इसी दिशा में आया था जब मैं भोजन की खोज में गई हुई थी। मम्मा, ये सच में वही आवाज है। बहन चुप कर जाएं, क्योंकि आज आपने जो खोया था वो मिल गया है। क्या मतलब बहन? मैं समझी नहीं। आपका अंडा जिसने भी उठाया था वो उसे यहाँ नदी पर फेंक कर चला गया था और रोज उसी अंडे से निकला था। ये बहुत डर रहा था। मैं इसे अपने घर ले गई थी और इसे पाल लिया। ये सुनकर वो चिड़िया तो और भी रोने लग जाती है और उस बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। रोज मेरे बच्चे, आज आपको आपकी असल माँ मिल गई। रोज बेटा, यही आपकी माँ है। परंतु मम्मा, मुझे सब आपने बताया कि मैं कौन हूँ, जब सब मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ। मेरे बच्चे, मैंने आपको खो दिया था। मैं बहुत रोई थी। रोज मेरी जान, आप अपनी असल मम्मा के साथ चले जाएं। यही आपकी मम्मा है। रोज बहुत रो रहा था। वो ये जानता था कि यही उसकी असल मम्मा है, क्योंकि उसने तो आवाज भी पहचान ली थी। परंतु फिर भी वो उस परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। आप जाएं बेटा, आपको मेरी कसम, मैं आपसे मिलने आ जाया करूंगी। फिर ऐसे रोज अपनी असल माँ की खोज कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को पहचान देती है, जो अपने बच्चे को बताती है कि वो कौन है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आपकी असल माँ है या सौतेली, क्योंकि माँ तो सिर्फ माँ होती है।